हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन में हार्ट के पास ब्लड 2 टाइम्स आता है। एक बार आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान एंड दूसरा आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन के दौरान। ठीक है, तो क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड आप समझो राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो ब्लड कहाँ आएगा? ब्लड राइट वेंट्रिकल से आपके हम लोग के लंग्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जाता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जाता है। किस टाइप का ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है। ठीक है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद लंग्स में क्या होता है? लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन, लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका क्या होता है? लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। समझे? तो लंग्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है? लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, सो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, सो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है? हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में आता है। इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी आपका वर्ड जो है ये लंग से रिलेटेड है। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड जो होता है ये आपके लंग्स से रिलेटेड है पल्मोनरी वर्ड। तो मत बोलना कि जो पल्मोनरी वर्ड है ये लंग से क्या होता है? रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपका आखिर में पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन हम लोग का राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर लेफ्ट एट्रियम में खत्म होता है। समझे? सो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर लेफ्ट एट्रियम में जाकर क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो, इधर हम लोग का क्या हो रहा है? ये हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हम लोग का क्या हो रहा है? देखो इधर पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, इधर आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, समझे? तो इधर आप देखो, ठीक है, आपके राइट, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो राइट हार्ट है इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हार्ट। समझे? राइट हार्ट को बोला जाता है पल्मोनरी हार्ट। समझे? क्योंकि आपका देखो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी में गया। ठीक है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स के पास गया और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हुआ भाई? ऑक्सीजनेशन। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हम लोग का है पूरा, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसीलिए राइट हार्ट को पल्मोनरी हार्ट बोला जाता है। ठीक है, सो राइट हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पल्मोनरी हार्ट। ठीक है, सो राइट हार्ट को हम लोग पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का है सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो अब ब्लड कहाँ गया, ब्लड कहाँ गया, हम लोग के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। किस टाइप का ब्लड आया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, समझे। सो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास, हम लोग के बॉडी टिश्यूज के पास सारा ऑक्सीजन भर, ठीक, सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चले जाएगा, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देखो मेन आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, मेन आपका पॉइंट स्टार्ट रखो कि हम लोग का क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग का क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू किसके पास जाता है? टिश्यूज के पास। टिश्यू सारा ऑक्सीजन ले लेता है, उसके बाद ब्लड में सारा CO2 को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो हम लोग का फिर उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू क्या करता है? टिश्यू CO2, जितना भी CO2 हार्मफुल सब्सटेंस जो सेल फॉर्म किया है वो सारा CO2 को ब्लड में रिलीज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये आपके वेना केवा, टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये हम लोग के वेना केवा के थ्रू, टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये हम लोग के वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करता है, समझे। तो टिश्यूज का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू। टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू। वेना केवा के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। तो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और कहाँ जाकर खत्म होता है? ये हम लोग का राइट एट्रियम में, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा था कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, और कहाँ खत्म हो रहा था? लेफ्ट एट्रियम में। एंड सिस्टमिक मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। इधर आपका क्या हो रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक। यहाँ पर इधर आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन अकर हो रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है कहाँ से? स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग का सिस्टमिक सर्कुलेशन, वेंट्रिकल से क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग का क्या है? देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, ठीक। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है। और एंड कहाँ होता है? एंड कहाँ होता है? एंड, और ये और एंड कहाँ होता है हम लोग का? ये एंड होता है कहाँ पर? राइट एट्रियम में। ये दो पॉइंट कभी मत भूलना, हमेशा काम आएगा, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर खत्म होता है? एंड होता है राइट एट्रियम में। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड फ्रॉम, कहाँ से? एंड टू कहाँ एंड होता है भाई? राइट एट्रियम में जाकर ये एंड होता है। उसीलिए राइट हार्ट को, राइट साइड के, ठीक, राइट पार्ट ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टमिक पार्ट, क्योंकि ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को क्या करता है भाई? टिश्यू सेल के पास लेकर ये जाता है, ठीक। सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी सिस्टमिक
सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, टिश्यूज को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और कहाँ जाकर एंड होता है, राइट एट्रियम में। वैसे ही देखो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से होता है, स्टार्ट, ये स्टार्ट होता है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से हम लोग का समझो ये, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम ठीक है, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, और कहाँ जाकर खत्म होता है ये आपका ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ जाकर एंड होता है, ये हम लोग का एंड होता है कहाँ जाकर, ये हम लोग के कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाकर ये क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड होता है। ठीक है, तो ये आपका देख लिया आपकी आखिर में पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात मत भूलना कि पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड कहाँ जाकर एंड होता है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और कहाँ जाकर एंड होता है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पर जाकर ये खत्म होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपका हम लोग देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसके पास जाता है, लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ऑक्सीजनेटेड, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके टिश्यूज के पास जाएगा भाई। टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो टिश्यूज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये वेना केवा के थ्रू, किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, राइट एट्रियम में आकर ये खत्म होता है। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया कि आखिर में पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे बोलते हैं। हमेशा एक चीज याद रखो कि हम लोग का जो देखो ये आर्टरीज, आपको मैं ब्रीफ समझाऊं तो ये देखो ये हम लोग का जो आर्टरीज है, आर्टरीज किसमें जाकर ओपन होता, आर्टरीज। ठीक है, ये हम लोग का आर्टरी है, देखो आर्टरी। ठीक है, ये हम लोग का आर्टरी है, इसे बोलते हैं आर्टरी। सो आर्टरी जो हमेशा होता है आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज ओपन करता है किसमें, आर्टरियोल्स में। ठीक है, आर्टरीज किसमें जाकर ओपन करते हैं, आर्टरियोल्स में। ठीक है, ये हम लोग का है आर्टरियोल्स, इसे बोलते हैं आर्टरियोल्स। ठीक है, सो आर्टरीज किसमें जाकर, आर्टरीज किसमें जाकर ओपन करता है, आर्टरीज आपका आर्टरियोल्स फॉर्म करता है। ठीक है, आर्टरीज किसमें टूटता है, आप देखो आर्टरीज हम लोग का आर्टरियोल्स में टूटता है। उसके बाद आर्टेरियोल्स, ठीक है, आर्टेरियोल्स जो हैं ये आपके कैपिलरी में ब्रेक होते हैं। ये किसमें ब्रेक होते हैं भाई, आर्टेरियोल्स हम लोग के कैपिलरी में ब्रेक होते हैं। फिर ठीक है, फिर हम लोग का आर्टेरियोल्स जो है किसमें ब्रेक होता है, आर्टेरियोल्स हम लोग का फिर कैपिलरी में जाकर ये ब्रेक होता है। ठीक है, कैपिलरी में जाकर ब्रेक होता है। उसके बाद ठीक है समझे, कैपिलरी से उसके बाद देखो कैपिलरी से फिर क्या होता है, कैपिलरी से आपको समझना है, फिर कैपिलरी से हम लोग का फिर फॉर्म होता है क्या, इससे आपके फॉर्म होते हैं वेन्यूल। ठीक है, फिर कैपिलरी से क्या बनते हैं भाई, फिर कैपिलरी से फॉर्म होते हैं जिसे बोलते हैं वेन्यूल। ठीक है,
फिर कैपिलरी से क्या फॉर्म होते हैं, कैपिलरी से फॉर्म होते हैं जिसे बोलते हैं वेन्यूल। अब क्या बनेंगे फिर से देखो, ये हम लोग के कैपिलरी से क्या फॉर्म होते हैं, फिर सबसे पहले वेन्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये हम लोग का है वेन्यूल्स, ये कैपिलरी है, देखो ये हम लोग का है कैपिलरी। कैपिलरी आपका क्या फॉर्म का है, कैपिलरी से आपके सबसे पहले फॉर्म होंगे जिसे बोलते हैं वेन्यूल, ठीक है। सो कैपिलरी से सबसे पहले आपके फॉर्म होते हैं जिसे बोलते हैं वेन्यूल। वेन्यूल आपका फिर किसमें, फिर वेन्यूल से क्या बनते हैं, फिर हम लोग का देखो, फिर वेन्यूल्स, ठीक है, ये हम लोग का वेन्यूल है, देखो आप, ये हम लोग का वेन्यूल है, ठीक। फिर वेन्यूल किसमें जाकर होता है, ब्रेक। वेन्यूल आपका क्या बनाता है, फिर वेन्यूल फिर हम लोग का फॉर्म करता है वेन, ठीक है। फिर वेन्यूल से क्या बनता है, ये हम लोग का है वेन्यूल, और फिर वेन्यूल से क्या बनते हैं, फिर वेन्यूल से बनता है जिसे बोलते हैं वेन, ठीक है। वेन्यूल से फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा वेन। तो आप एक सिस्टम को याद रखो, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले समझो कि आर्टरीज किस में टूटेगा, आर्टेरियोल्स में। आर्टरीज सबसे पहले आर्टेरियोल्स, और उसके बाद आर्टेरियोल्स से क्या बनता है, आर्टेरियोल्स से फिर क्या फॉर्म होता है, आर्टेरियोल्स से फिर फॉर्म होता है कैपिलरी। कैपिलरी फिर आपका वेन्यूल में जाकर फिर कैपिलरी क्या फॉर्म करता है, फिर कैपिलरी फॉर्म, कैपिलरी से फिर आपके वेन्यूल क्या होते हैं, ओरिजिनेट। कैपिलरी से क्या होते हैं, कैपिलरी से आपके वेन्यूल ओरिजिनेट होते हैं, और फिर वेन्यूल से क्या बनता है, वेन। वेन्यूल से फिर क्या बनेगा, वेन्यूल से फिर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं वेन, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टरीज किस में टूटेगा, आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स फिर आपका फॉर्म करेगा कैपिलरी। कैपिलरी से फिर आपके ओरिजिनेट होते हैं वेन्यूल। कैपिलरी से हम लोग के क्या होते हैं, ओरिजिनेट। कैपिलरी से ओरिजिनेट होते हैं वेन्यूल, और फिर वेन्यूल फॉर्म करते हैं वेन। फिर वेन्यूल से क्या फॉर्म होता है, वेन फॉर्म होता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट, मैंने आपको डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया कि आखिर में पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। सारा चीज मैंने आपको डिटेलिंग के साथ, ठीक, बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होता है, और लेफ्ट हार्ट को क्या बोलते हैं भाई, लेफ्ट हार्ट को सिस्टेमिक हार्ट, एंड राइट हार्ट को बोला जाता है पल्मोनरी हार्ट। इसी के साथ आपका पूरे लेक्चर में हम लोग ने डबल सर्कुलेशन को कंप्लीट कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।